गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विषय के इतिहास का पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो प्राचीन काल से आधुनिक युग तक इसके बारे में हम देखेंगे। प्राचीन समय से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी या फिर तीर्थयात्री विभिन्न कारणों से लंबी लंबी दूरियों की यात्रा करते थे। 13वीं शताब्दी से देशों के मध्य मजबूत संबंध स्थापित होने लगे थे। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। अब जैसे हम बात करते हैं रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना, तो वह किस तरीके से जुड़ा था। यूरोप व उत्तरी अफ्रीका के साथ एशिया का संपर्क, चीन से रेशम, भारत से मसाले आदि विभिन्न स्थानों तक ले जाए गए। इन मार्गों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई और बाद में मुस्लिम उपदेशकों ने भी यात्राएं की। भोजन में कई नई फसलों का परिचय हमें मिला, जैसे आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, इन सब का हमें परिचय मिला। आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू पर निर्भर थे। 1840 के दशक में आलू की फसल जो थी वो खराब हो जाने के कारण आलू का अकाल पड़ गया था भयानक, जिससे 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी के बारे में। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी के बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी जो है हमारी, वो 1815 से लेकर 1914 में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रभावों की पहचान की। वो कौन कौन से थे? वस्तुओं में व्यापार का प्रवाह, रोजगार की तलाश में लोगों का प्रवास और लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या फिर दीर्घ अवधि में निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह। ये 3 चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। तो विश्व अर्थव्यवस्था का जो उदय था वो 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि ने ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे खाद्यान्न मूल्य में वृद्धि हो गई। उसके बाद कॉर्न लॉ और इसके प्रभाव। तो कॉर्न लॉ क्या था? जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कॉर्न मीन्स मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। अब कॉर्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव, तो उस पर प्रभाव क्या पड़ा? भोजन के मूल्य में गिरावट से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई तथा आय एवं मांग में भी बढ़ोतरी हो गई। 1890 ईस्वी से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ। तो ये हमने तीनों चीज़ें पढ़ी। अब हम देखेंगे आगे 19वीं शताब्दी में तकनीक की भूमिका। तो 19वीं शताब्दी में तकनीक की भूमिका क्या थी? जैसे तकनीक में जैसे आप बात कर सकते हैं रेलवे, स्टीमर, टेलीग्राफ आदि में 19वीं शताब्दी के विश्व के रूपांतरण पर अत्यधिक प्रभाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप तीव्र रेल परिवहन, मालगाड़ी, जहाज आदि विश्व के बाजारों तक पहुंचने में काफ़ी मददगार रहे। उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के अंत में व्यापार एवं बाजार विस्तृत हो गया। औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्तियाँ बन गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे अफ्रीका में औपनिवेशीकरण। तो 1890 के दशक में अफ्रीका में तेज़ी से फैलने वाली एक पशु बीमारी रिंडरपेस्ट से बड़ी संख्या में पशु जो थे हमारे मारे गए थे। लगभग आप कह सकते हैं 90% पशु जो हैं हमारे वो मारे गए थे। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपवासी खाद्यान्नों को बागानों को स्थापित करने के लिए अफ्रीका आ गए। उसके बाद हम देखेंगे भारत में अनुबंधित मजदूरों का प्रवास। तो अनुबंधित मजदूर से तात्पर्य है किसी नियोक्ता के लिए निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि पर अनुबंध के अंतर्गत कार्य करने वाले बंधुआ मजदूरों से है। 19वीं शताब्दी में लाखों भारतीय तथा चीनी मजदूर बागानों, खादानों और विश्व की विभिन्न निर्माणकारी परियोजनाओं में कार्य करने के लिए गए थे। इनमें से अधिकांश मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु से गए थे। अब हम देखेंगे भारतीय अनुबंधित प्रवासियों का स्थान।
तो भारतीय अनुबंधित प्रवासियों के गंतव्य स्थान जैसे था कैरिबियाई द्वीप, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनामा, मॉरिशस और फिजी थे। अनुबंधित मज़दूरों की स्थिति कैसी थी? तो स्थिति के बारे में, अनुबंधित मज़दूरों को एजेंटों के माध्यम से नियुक्त किया जाता था, जो सुविधाओं का वादा करके नियुक्त करते थे, जहाँ परिस्थितियाँ मज़दूरों के विपरीत होती थी। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर, अभी इसमें आगे भी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।